आजकल दरबार लगाने का चलन है, तो अब हमने सोचा कि हम भी अपना दरबार लगाते हैं। क्या पता हमारे यहाँ भी चमत्कार होने शुरू हो जाए। जस्ट ऑन द लाइटर नोट। तो जैसा कि मैंने कहा, हर एवरी वीक विल हैव दिस मंडे मोटिवेशन एंड मेडिटेशन सेशन, एंड वन वीक आई विल स्पीक इन हिंदी एंड अदर वीक आई विल स्पीक इन कन्नड़ा। एक हफ्ता हम हिंदी में बात करेंगे और नेक्स्ट वीक कन्नड़ में होगा। यार कन्नड़दವ್ರು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ, ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಂಡೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ओके, सो टुडे इट इज गोइंग टू बी इन हिंदी. एक मंडे हिंदी में हम बात करेंगे, अगले मंडे हम कन्नड़ में बात करेंगे, और इस तरह से अल्टरनेटिव वीक हिंदी और कन्नड़ा के ये सेशंस होंगे. टॉपिक होगा मंडे मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जहां पर हम या तो किसी एक टॉपिक को लेके थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद मेडिटेशन करेंगे, या फिर आपके कोई भी अगर क्वेश्चंस है रिलेटेड टू लाइफ, माइंड, हीलिंग, आपकी जो भी साधना है, स्पिरिचुअलिटी, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं, कोई भी डाउट्स है, तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, और उनके जो भी जवाब मैं जानता हूँ, जितना मेरा नॉलेज है, जितनी मेरी साधना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद हमें मेडिटेशन करेंगे. ठीक है, तो अभी भी आपको जो भी सवाल है, वो आप सवाल, आपकी जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. आपको यहाँ से म्यूट किया गया है जस्ट फॉर वन रीजन की बीच बीच में कोई अनम्यूट हो जाता है तो क्लास डिस्टर्ब ना हो, इस उद्देश्य से. लेकिन ये 2 वे कम्युनिकेशन है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं रहेगा. आपकी जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेश्चंस है, या जो भी आप कहना चाहते हैं, थ्रू द चैट बॉक्स यू कैन कम्युनिकेट विद मी. इज दैट फाइन? शुरू करें तो एक 3 बार ओम के उच्चारण से शुरू करते हैं. उसके बाद उसके दरमियान अगर कोई चैट बॉक्स में आ गया क्वेश्चन तो वो लेता हूँ, नहीं तो कोई एक टॉपिक लेके उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, उसके बाद एक मेडिटेशन करेंगे. एंड एवरी मंडे दिस सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट 1 आवर. 9 PM को शार्प हम शुरू कर देंगे, और अराउंड 10 के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे. तो 1 आवर सेशन विल बी देयर एवरी मंडे 9 to 10, एंड दिस विल बी फ्री फॉर एवरीबडी. जो भी जुड़ना चाहते हैं, जो भी आना चाहते हैं इस सत्संग में, वो आ सकते हैं और मेडिटेशन का फायदा उठा सकते हैं. ठीक है, तो 3 बार ओम के उच्चारण से शुरू करते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे, और उसके बाद एंड में हम मेडिटेशन करेंगे. तो शुरू करते हैं. आराम से बैठते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, कमर और गर्दन को सीधा रखते हैं. 2-3 गहरी सांस लेते हैं. पूरी सांस को अंदर लीजिए और पूरी सांस को बाहर छोड़िए. चेहरे पे एक मंद मुस्कान ले आइए. Have a smile on your face, and let us chant 3 rounds of Omkara now. Inhale deep, inhale. और गहरी सांस लीजिए. Inhale. Relax. Relax and feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. धीरे से दोनों हाथों को जोड़ के दोनों हाथों को अच्छी तरह से रब करें, और दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें. धीरे से आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए, feeling fresh, happy, healthy, active, energetic. Slowly open your eyes, looking at your palms. Great. So once again, welcome to this beautiful evening. और जो लोग लेट से जुड़े हैं, आप में से कुछ लोग अगर अपना
वीडियो ऑन रख सकते हैं तो वीडियो ऑन रखिए, सो दैट आई कैन सी द लाइव पीपल, फर्स्ट थिंग। और सेकंड, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हर हफ्ते मंडे, एवरी मंडे 9 to 10 PM ये सेशन हमारा रहेगा। एक हफ्ते हिंदी में रहेगा, दूसरे हफ्ते कन्नड़ में रहेगा। तो जैसे कि आज हिंदी में है तो अगले मंडे को इट विल बी इन कन्नड़ा, एंड देन नेक्स्ट मंडे अगेन इट विल बी इन हिंदी। सो अल्टरनेटिव वीक्स आई मीन, हिंदी में और कन्नड़ में हम ये सेशन करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा, आपके कोई भी सवाल है, लाइफ से जुड़े हुए, जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सवाल आपके हैं, या स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से जुड़े हुए सवाल है, या हीलिंग से जुड़े हुए सवाल है, या माइंड से जुड़े हुए सवाल है, या आपके जीवन के कोई भी है, कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, तो वो सवाल आप मुझे पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड जो भी जवाब, जैसा मैंने कहा, जितना नॉलेज मुझे है, जितना मैं जानता हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद एज यूजुअल 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स का हमारा रेगुलर मेडिटेशन होगा। ठीक है। yes. आपका जो भी सवाल है, कामाक्षी, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स। ओके, you can put it in the chat box and I'll answer you. Can alchemy practice be done in the night if missed during the? Yes, Premlata, you can do it anytime. alchemy practice करने के लिए सिर्फ only one condition is you have to be empty stomach condition. If you're practicing at night, अगर रात को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 2-3 घंटे पहले खाना खा चुके होने चाहिए, यानी कि if you have eaten at around 7 o'clock, you can practice it at around 10 o'clock. ठीक है, you can practice alchemy at any time in a day. जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा, ओहो, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। आईफोन, सर आपने अपने पास आईफोन रखा है और जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा है, बोलिए। हाँ? सर है, मैडम है, जो भी है, मैं नो योर नेम। आईफोन, कैन यू स्टार्ट योर वीडियो इफ यू कैन, देयर इज नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है। अपना नाम बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, वो भी कोई फोर्स नहीं है। लेकिन सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त सवाल आपने पूछ लिया है, राजेश जी। राजेश जी, तो बहुत ही जबरदस्त सवाल आपने पूछा है, मैं इसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। आप में से कितने लोग हैं जिसको जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा, सुसाइडल थॉट्स आते हैं? सुसाइडल थॉट्स खैर सबको नहीं आते, लेकिन जिंदगी जीने का मन नहीं कर रहा बहुत से लोगों को होता होगा शायद। यार क्या जीना, ये सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही जिंदगी तमाम होती है। हाँ? चल क्या रहा है, परेशानियां, पीड़ाएं, दुख, तकलीफ, इतनी सब कुछ है जीवन में। मी ओ हर्षा, आप भी है फहरिस्त में शामिल? पहले था अब नहीं है, गुड। यस आई। और कितने लोग हैं? आई वुड लाइक टू नो दिस। आई कैन काउंट 3 नाउ, एज ऑफ नाउ 3, 4 इनफैक्ट एक्चुअली। चौथी जो है वो कह रही कि अभी नहीं है, पहले था। जिंदगी जीने का मन नहीं करता है। और हाँ, आप में से कुछ लोगों को अगर सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। अरे बाप रे, कामाक्षी जी आपने बहुत लंबा टाइप किया है, मैं पढ़ लेता हूँ। सर, whoever comes to me with problems, I suggest Mudugere Narasimha Temple or Jyotishar, etc. Their problems get solved. Example, people about to get divorced, reunited. Very good. Handicap got married. Wow. Person had to die who recovered. Oh, does it impact my luck because I feel my personal problems increases? Karma, anything to do with it? Okay. नहीं कामाक्षी, इसे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इफ यू आर सजेस्टिंग, अगर आप किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं और उनसे उनका भला हो जाता है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि आप सजेस्ट कर रहे हैं, वहां पर आप अपने आप को छोड़ दीजिए। ये दूसरा सवाल में आंसर, नाउ द क्वेश्चंस आर एनफ आई थिंक। जिंदगी बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत खुश हूँ। वेरी गुड शोभा जी, क्योंकि आप शिवयोगी है इसलिए आप बहुत खुश हैं। तो शिवयोगी हमेशा खुश ही रहता है।
ग्रेट। तो आज के लिए 2 सवाल काफी है। सर, मैंने अपने स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग 10 महीने तक की, फिर भी मेरे हस्बैंड के व्यवहार में अंतर नहीं आया, मुझे क्या करना चाहिए? जिंदगी जीने को जी चाहता है आफ्टर नोइंग अल्केमी एंड अदर हीलिंग प्रैक्टिसेस। दैट्स रियली ग्रेट प्रेमलता जी, थैंक यू सो मच सर। साधना करने की इच्छा क्यों नहीं होती है? ओके, बहुत सवाल आ रहे हैं तो मैं एक दो सवाल लेता हूँ। सबसे पहले ये सवाल का जवाब देता हूँ, उसके बाद जिंदगी जीने का मन नहीं करता, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो कामाक्षी, सबसे पहले कामाक्षी एंड ऑल दोज हीलर्स, जो भी हीलर्स हैं, कई बार हीलिंग में हमें ऐसा लगता है, या हीलिंग में ऐसा कहते हैं लोग, कि हम दूसरों की अगर हीलिंग करते हैं, दूसरों को कोई सजेस्ट करते हैं और उनका भला हो जाता है तो उनके कर्मास हमें आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिलीव मी, 100%। इसका एक वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाला है कि हीलिंग इज नॉट मेनली विद अदर पीपल्स एनर्जी, यानी कि दूसरी की एनर्जी में हम डिस्टरबेंस करते हैं या दूसरों के कर्मास हम ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ऑल बुलशिट आइडियाज ऑफ सम मास्टर्स। हीलिंग जब आप करते हैं तो आप नहीं करते हैं, सजेस्ट जब आप किसी को करते हैं तो आप नहीं करते हैं। यू डोंट सजेस्ट एनीबडी एनीथिंग, नेदर योर हीलिंग। जब आप हीलिंग में आते हैं तो हम क्लियरली बोलते हैं कि यू आर नॉट द हीलर, यू आर जस्ट द चैनल फॉर दैट एनर्जी विच इज फ्लोइंग थ्रू यू। बिकॉज दैट एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू यू, इसका मतलब ये हुआ कि ये ईश्वर का काम है जो ईश्वर आपके द्वारा करना चाहता है। Because to work on this physical plan for the God, he has to use some means, some media, है ना? जैसे राम, भाई विष्णु ने राम का अवतार क्यों लिया? वहां पर बैठे बैठे भी तो चक्र चला के रावण को मार सकते थे, लेकिन नहीं मारा, क्योंकि फिजिकल लेवल में विष्णु एक एनर्जी है, उनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है। तो फिजिकल लेवल में आकर ही, फिजिकल लेवल में अगर कुछ भी काम करना है इस धरती पे, अगर कुछ भी काम करना है तो भगवान को भी अवतार लेना पड़ता है, इसलिए हम उनको अवतारी पुरुष कहते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म में आना ही पड़ता है। कृष्ण भी वहां पर बैठे बैठे पूरा महाभारत खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। इनफैक्ट महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपना चक्र भी नहीं निकाला और नहीं कोई नहीं कोई शस्त्र यूज किया। तो यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि इस पृथ्वी पे कुछ भी अगर करना है ईश्वर को या उस ईश्वरीय सत्ता को, तो उसको कोई न कोई माध्यम चाहिए, ठीक है? और ईश्वर हमें वो माध्यम बना रहा है। रेकी जब आप हमारे पास सीखते हैं तो हम क्लियरली कहते हैं कि वी डू नॉट चूज द रेकी, रेकी चूजेस, यानी कि हम रेकी को चूज नहीं कर रहे, रेकी हमें चूज कर रही। रेकी हमारे द्वारा काम करना चाहती है इस संसार में। इसलिए अगर आप हीलर है और हीलिंग करते हैं तो भी, और हीलर नहीं भी है कोई, अगर आपके पास आता है और कुछ सजेस्ट आप करते हैं, उनका भला हो जाता है, उनका अच्छा हो जाता है, तो यकीन मानिए ये आप नहीं कर रहे हैं, आपके द्वारा वो ईश्वरीय शक्ति जो है वो आपके द्वारा काम कर रही है। इसका क्रेडिट आप मत लीजिए। मैं जब भी कभी हीलिंग करता हूँ, आई बीन इनटू दिस फील्ड फ्रॉम पास्ट 14 ईयर्स, 14 साल मुझे हो गए हैं। लगभग 3-4 हजार या अब तक 5 हजार सेशंस मैंने लिए होंगे, 5 हजार लोगों की जिंदगी में मैंने परिवर्तन लाने का कोशिश किया है। लगभग 15 से 20 हजार लोगों को मैंने ट्रेन किया है, और ये मेरा अपना अनुभव है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मुझ में कभी ईगो आया कि यार मैंने किया और उसका भला हो गया है, दूसरे दिन उस आदमी का फोन आता था कि सर कल तक तो ठीक था, आज वापस कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो 99.999% केसेस में मैं हमेशा ऐसे ही बैठता हूं जब मैं हीलिंग करता हूं तो, कि आई एम नॉट डूइंग दिस, मैं हीलिंग नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा हीलिंग हो रही है। मैं कोई भी सेशन नहीं ले रहा हूं, मेरे द्वारा सेशन हो रहा है। और जब मैं कहता हूं कि मेरे द्वारा हो रहा है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ, उसकी हीलिंग हो जाती है, तो दैट क्रेडिट आई डोंट टेक, बिकॉज इट्स एनर्जी, ईश्वर की मर्जी से हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी की। और हीलिंग नहीं भी होती है तो हो सकता है ईश्वर की मर्जी ऐसी है ना? और जब हम क्रेडिट नहीं लेते हैं तो दैट पावर वर्क्स थ्रू अस। और यकीन मानिए जब उस पे पूरा सरेंडर कर देते हैं आप, और जब वो पावर जो ईश्वरीय ऊर्जा या ईश्वरीय शक्ति जो हम जिसे हम बोलते हैं, अगर वो हमारे द्वारा काम करती है,
तो लगभग हर केस में आप सफल ही होते हैं, हर हीलिंग आपकी सफल ही होती है ना। ऑलवेज बिलीव इन दैट यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर जस्ट चैनल फॉर दैट एनर्जी, और इसलिए आप उनके कर्माज नहीं लेते। दूसरी बात कामाक्षी आपने ये कही कि मेरी प्रॉब्लम्स ज्यादा हो रही है, मेरी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो रही, उसके पीछे आपके कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो यू हैव टू स्टार्ट हीलिंग योरसेल्फ आल्सो, और यू हैव टू डू स्वाध्याय जिसे हम कहते हैं, कि मुझ में ये सारी प्रॉब्लम्स है तो क्यों है, क्यों आ रही है। उसको थोड़ा आप एनालाइज करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि उसके पीछे कुछ अलग अलग तरह के कारण हैं, और उन कारणों का निवारण करना आप शुरू करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। अब दूसरा सवाल, जिंदगी जीने का मन नहीं करता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। देखिए, एक कुछ दिनों पहले शायद कोविड के समय में मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ। एक 36 साल का युवक सिर्फ इसलिए अपने 2 बच्चों और बीवी के साथ मिलके सुसाइड कर लेता है कि उसको डर था कि कहीं मेरा जॉब न चला जाए। He just had the fear कि आई एम जस्ट गोइंग टू लूज माई जॉब। अब तक जॉब गया नहीं है, जॉब खोने का डर। बीवी और दोनों बच्चों को लेके उसने सुसाइड कर लिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या जॉब, इतनी छोटी सी चीज के लिए कोई सुसाइड कर सकता है? कहाँ जा रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं हम, क्या क्या चल क्या रहा है हमारे माइंड में, किस चीज का डर है हमें, क्या खो देंगे हम। ठीक है, लाइफ में क्या जरूरी है, मैं बार बार ये कहता आया हूं, हमेशा ये कहता हूं कि द ओनली वन थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। जीवन में सबसे पहली जरूरी है आपकी जीवन, आपकी जिंदगी। अगर आप जिंदा है तो आपके लिए पूरी दुनिया है, अगर आप ही जिंदा नहीं है तो ये दुनिया आपके किस काम की, आपके लिए तो ये दुनिया है ही नहीं। तो जब तक आप जिंदा है, जीवन में परेशानी भी होगी, दुविधाएं भी होंगी, पीड़ाएं भी होंगी, खुशियां भी होंगी। दिस आर ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइफ, इसी को तो जीवन बोलते हैं। तो मान लीजिए सबके सब सुख ही सुख है, तो जीवन कितना बोरिंग हो जाएगा। बुद्ध से पूछिएगा, बुद्ध को 30 साल तक सारे के सारे सुख, ऑल द हैप्पीनेस इन हिज लाइफ, इतना बोर हो गए बुद्ध, इतना बोर हो गए कि यार ये क्या है, घर छोड़ के भागना पड़ा उनको, जस्ट बिकॉज ही हैड ओनली एंड ओनली हैप्पीनेस इन हिज लाइफ। कोई तकलीफ कोई पीड़ा कभी देखी नहीं थी, और जब पीड़ा और तकलीफ देखी नहीं थी और जब पहली बार देखा तो इस हद तक उनके अंदर परिवर्तन आ गया कि ये जीवन नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आई हैव टू सी द लाइफ, जीवन मैंने नहीं। तो लाइफ में मजा तभी है जब थोड़ी मिठाई है, थोड़ी नमकीन है, थोड़े दुख है, थोड़े सुख है, थोड़े कांटे हैं, थोड़े फूल है, वो सब मिलके ही तो जीवन बनता है। और जॉब, अरे भगवान, जॉब छूट गया तो आदमी सुसाइड कर लेता है, इतनी छोटी सी बात। कोई जीवन में आया चला गया, ब्रेकअप हो जाता, आजकल यंगस्टर्स करते हैं, ब्रेकअप हो गया सुसाइड कर लेते हैं। कभी कुछ छोटी मोटी किसी ने कुछ कह दिया, पेरेंट्स ने कुछ डांट दिया तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। एग्जाम्स में मार्क्स कम आ गए, ओ माय गॉडनेस, सुसाइड कर लेते हैं। कितनी छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी बातें जुड़ी हुई है आपकी लाइफ से। आप है तो ये सारी चीजें, जस्ट एक मोमेंट के लिए सोचिए, अगर आप नहीं है तो आपका जो जॉब है वो किस काम का, आप नहीं है तो आपका जो घर है वो किसके काम का, आप नहीं है तो आपका जो परिवार, आपका जो सर्कल है, आपकी पत्नी पति पेरेंट्स बच्चे, वो सब आप धुरी है, यू आर द सेंटर ऑफ द लाइफ। अगर आप है तो आपका जॉब है, अगर आप है तो आपका परिवार है, आप है तो आपके रिश्ते हैं, आप है तो आपके दोस्त है, आप है तो आपके साथ जो भी जुड़ी हुई चीजें वो सारी, आप है तो ये सारी चीजें।
आप नहीं है तो ये सारी चीजों का कोई महत्व नहीं है आपके जीवन में। तो पहले इंपॉर्टेंस अपने आप को दीजिए, गिव इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ फर्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यही करते हैं कि वी डू नॉट लव अवर लाइफ। ध्यान से सुनना इस बात को फ्रेंड्स, जिनको भी लगता है कि जीवन जीने का मन नहीं करता है, जिंदगी में कुछ सार नहीं है, जिंदगी में दुख ही दुख है, मरने का मन करता है, ये सारी चीजें इसलिए करती है क्योंकि आप अपने आप से नफरत करते हैं। यू हेट योर सेल्फ एंड जस्ट दिस हेटिंग योर सेल्फ इज अ थॉट ऑफ द माइंड। ये आपकी खोपड़ी में चल रहा है कि मुझ में ये अच्छा नहीं है, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मुझे ये करना था, मुझे वो करना था, मुझे यहां जाना था, मुझे इतने कपड़े ऐसे कपड़े पहने थे, मुझे इस तरह की गाड़ी लेनी थी, मुझे इस तरह का घर बनाना था, मुझे जिस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए था उस तरह का नहीं मिला, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स वैसे नहीं है, मुझे अच्छे दोस्त नहीं मिले। ये सारी चीजें एक्सटर्नल है। सबसे पहले आप अपने आप से जुड़ जाइए। जिस दिन आप अपने आप से जुड़ जाएंगे, जिस दिन आप अपने आप से जुड़ जाएंगे ना, उस दिन ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। जिन जिनको लगता है कि जीवन बोरिंग है, जीवन में परेशानियां हैं, जीवन जीने का मन नहीं करता है, मरने का मन करता है, माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट लविंग योर लाइफ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। आप जैसे भी है, आप अपने आप में परिपूर्ण है। यू आर कंप्लीट इन योरसेल्फ। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णम पूर्णमुदच्यते। उपनिषद कहते हैं कि वो भी पूर्ण है, और उसी पूर्ण में से वो जो फुल है, उसी फुल में से ये फुल भी आया है, और उस फुल में से ये फुल आने के बाद वो भी फुल है और ये भी फुल है। दैट मीन्स यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। आपके जीवन के लिए आपको कुछ और नहीं चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा फिटिंग्स है, एक्स्ट्रा फिटिंग्स है। एक्स्ट्रा फिटिंग्स आप कितनी भी लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ। जैसे मतलब मान लीजिए आपने एक घर बनाया है, तो घर का मतलब क्या होता है? चार दीवारें, एक दरवाजा, एक खिड़की, एक दो कमरे, है ना। उसके बाद में दैट इज द वेरी बेसिक थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप उसमें रंग करवाएंगे, थोड़ा सस्ता करवा लेंगे या थोड़ा महंगा करवा लेंगे। उसके बाद में आप उसमें कर्टन लगाएंगे, हो सकता है थोड़े सस्ते लगाएंगे, थोड़े महंगे लगाएंगे, अच्छे से अच्छे लगा लेंगे। सोफा सस्ता वाला लाएंगे या चटाई बिछा के नीचे बैठेंगे, या सोफा बैठेंगे, या थोड़ा महंगा वाला सोफा ले आएंगे। दिस आर ऑल एक्स्ट्रा फिटिंग्स, राइट। ये घर नहीं है, घर के अंदर की वस्तु है। घर का मतलब एक जमीन है, दो कमरे हैं, एक हॉल है, किचन है, ये घर हो गया। घर इसमें आ गया, और इसके बाद इसमें घर में रहने वाले लोग इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजें आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितनी चाहिए उतनी लगा लीजिए। है तो लगा लीजिए, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। दिक्कत क्या है? समझ रहे आप? यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। जो कुछ भी नहीं मिला है वो आपको मिलना ही नहीं था, और जो आपके जीवन में है वही आपके जीवन में होना था। हर घटना जो आपके जीवन में घट रही है वो आपको कुछ न कुछ सिखा रही है। यू हैव टू लर्न सम लेसन फ्रॉम दैट एंड मूव अहेड इन लाइफ। कुछ भी परमानेंट नहीं है। जस्ट इमेजिन कीजिए, कोई बच्चे 10th में फेल हो जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। कितने बच्चे हैं जो 10th में फेल होने के बावजूद सफलताओं को छुआ है? कितने? मैक्सिमम सफल लोगों को देख लीजिए, मैक्सिमम रिच पीपल को आप देख लीजिए, उनमें से बहुत से लोग इधर स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है। अडानी की स्टोरी आप देख लीजिए, अंबानी की स्टोरी आप देख लीजिए इंडिया में, बिल गेट्स की स्टोरी आप देख लीजिए, स्टीव जॉब्स की स्टोरी आप देख लीजिए। एवरीबडी इज आइदर अ कॉलेज ड्रॉप आउट और स्कूल ड्रॉप आउट। टुडे दे आर ऑन द टॉप। उनके अंडर में एमबीए किए हुए, सीए किए हुए, बड़े बड़े डिग्री वाले काम कर रहे हैं उनके अंडर में। जॉब छूट गया, छूट गया तो छूट गया, ठीक है यार, कोई दूसरा मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। थोड़ी मेहनत लगी, थोड़े हो सकता है थोड़े दिन तंगी में गुजारा करना पड़े, ठीक है कर लेंगे। मरने से तो बहुत बेहतर है ना।
मरने से तो बहुत बेहतर है, क्योंकि जब तक आप जिंदा है हमेशा उम्मीद बनी रहेगी कि कुछ न कुछ आप कर सकते हैं। जिस दिन आपने शरीर त्याग दिया, जानबूझ के या अननोइंगली चला गया, उस दिन कुछ भी करने के लिए वापस शरीर धारण करके आना पड़ेगा। और बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि मर जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। मर जाने से कुछ भी खत्म नहीं होता है। जिनको भी सुसाइड करने का मन कर रहा है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सबसे बड़ी जीवन की गलती अगर कोई इंसान करता है तो वो है सुसाइड। और ये सोच के अगर करता है कि सुसाइड करते ही, जीवन को खत्म करते ही जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये क्लियर कर दूं आज कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मरते हैं आप नहीं, आप शरीर छोड़ देते हैं। और ये जो शरीर है, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं एक्चुअली। परेशानी आप में है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम मेंटल बॉडी कहते हैं, जो इस शरीर को छोड़ के आगे की यात्रा करता है, उसमें परेशानी है। और बिलीव मी, जो भी परेशानी आपको इस वक्त है शरीर में रहते हुए, शरीर को छोड़ते ही वो 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। बिकॉज नाउ यू डोंट हैव द बॉडी टू एक्सप्रेस इट। जब बॉडी के थोड़ा एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, तो पूरा आपके वो मेंटल बॉडी में भरा हुआ है, आपके सूक्ष्म शरीर में भरा हुआ है। और इतना भरा हुआ है कि वो एनर्जी, जब आप पता नहीं, कुछ लोगों ने आप में से सब कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब कहाँ पर जब इस तरह की एनर्जी होती है, डिस्टर्ब एनर्जी होती है, जो अशरीरी होते हैं, तो वो आसपास में होते हैं, तो दूसरे भी लोग डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं उस एनर्जी से। और दूसरे लोग इसलिए डिस्टर्ब होते हैं कि वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि इट इज जस्ट, वो उसका प्रेजेंस ही दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा होता है। तो सुसाइड इज नॉट द आंसर फॉर एनी ट्रबल्स, एनी प्रॉब्लम्स। जीवन में जीवन जरूरी है। जीवन जीने का मन नहीं कर रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये सब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। आप अपने जीवन से जुड़ी हुई जो दूसरी चीजें हैं उनको ज्यादा महत्व, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ, स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर लाइफ, स्टार्ट लविंग योर लाइफ, स्टार्ट लविंग योर बॉडी, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू कर देंगे, खुद को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे, खुद को सेंटर में रखना शुरू कर देंगे, तब ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ठीक है? तो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। खुद से प्रेम करें, जी भर के प्रेम कीजिए। आपके जैसा ईश्वर ने दुनिया में दूसरा कोई नहीं बनाया है। यू आर यूनिक इन योरसेल्फ। कितना, देखिए भगवान ने क्या सृष्टि बनाई है यार। ये चेहरा मैक्सिमम 1 या 10 by 10 का चेहरा होगा। इस जैसा चेहरा भगवान ने किसी और को नहीं दिया। 800 बिलियन पीपल है दुनिया में, 800 करोड़ लोग हैं दुनिया में। 800 से 900 करोड़ लोग हैं। इन 800 900 करोड़ में इतना सा चेहरा, चेहरा तो छोड़िए, इतना सा थंब इम्प्रेशन, अंगूठा लगाते हैं। आपका फोन आपके अंगूठे से खुलता है, किसी भी 800 करोड़ लोगों में से किसी दूसरे के अंगूठे से आपका फोन नहीं खुलता है। यानी कि इतनी सी जो आपकी अंगूठे की छाप है वो भी यूनिक है। ऐसी अंगूठे की छाप दुनिया में किसी और की नहीं है। कितने यूनिक है आप अपने आप में। गिव इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ, गिव इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ। अपने आप को इंपॉर्टेंस दीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है? ऑलराइट, अगर समय 9:35 हो रहा है और कोई सवाल है तो मैं ले लेता हूं। ओके, विनीता पांडे जी बोल रहे, सर मैंने अपने स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग 10 महीने तक की, फिर भी मेरे हस्बैंड के व्यवहार में अंतर नहीं आया है, मुझे क्या करना होगा? देखिए, आपके स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग करने से आपके हस्बैंड में परिवर्तन कैसे आएगा? आपके अंदर परिवर्तन आएगा, है ना।
जब हम अपनी हीलिंग करते हैं, अपने स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग करते हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन आता है। अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनके स्वादिष्टान चक्र की आपको हीलिंग करनी होगी, पहली बात। क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं या कुछ और रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको अलग अलग तरह से हीलिंग करनी होगी। तो या तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करें सो दैट आई कैन गाइड यू प्रॉपरली कि कैसे हीलिंग करनी है आपकी जो भी प्रॉब्लम है। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम कुछ पर्सनल हो, है ना, लेकिन आपके स्वादिष्टान चक्र को अगर आप फील करते हैं तो आपके जो यूरोजेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती है, उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक होती है। अगर उनको प्रॉब्लम है तो उनका स्वादिष्टान चक्र को आपको हील करना है। और अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो फिर आपको उसके पीछे जो भी कारण है पहले उनका निवारण करना भी जरूरी है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप में और उनके अंदर जो भी एनर्जी का जो डिफरेंस है, डिस्टर्बेंस है, उन सारी चीजों को आपको हील करना पड़ेगा। तो उनको हील करेंगे तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से वो हील हो जाएगी। जिंदगी जीने का जी चाहता है आफ्टर नोइंग अल्केमी एंड अदर हीलिंग प्रैक्टिसेस, ग्रेट प्रेमनाथ, आई थिंक ये मैंने ले लिया था। सर साधना करने की इच्छा क्यों नहीं होती? अशोक माले जी पूछ रहे हैं साधना करने की इच्छा क्यों नहीं होती। हीलिंग वर्ड बहुत सुना है पर हीलिंग एक्चुअली होता क्या है नहीं समझ आ रहा। दूसरों के लिए बहुत करना है पर खुद की ही हालत ठीक ना हो तो क्या करें, हालांकि हीलर के सारे लक्षण है। हीना पटेल जी, आने वाले थर्सडे को हमारा रेकी हीलिंग का एक वेबिनार है, इंट्रोडक्टरी वेबिनार, जहां पर इन डिटेल मैं एक्सप्लेन करूंगा हीलिंग क्या होती है, हीलिंग कैसे होती है, हीलिंग का मतलब क्या है, और उसमें एक सेल्फ हीलिंग की टेक्निक भी सिखाऊंगा। उसके बाद अगर आपको रेकी हीलिंग सीखना है तो उसका एडवांस लेवल का कोर्स होता है, उसमें आप आ सकते हैं। तो दिस थर्सडे एंड इट इज गोइंग टू बी हिंदी। इस गुरुवार को रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक 2 घंटे का फ्री सेमिनार है, ऑनलाइन ऑन जूम। तो आप जिस भी ग्रुप में है ना उसी ग्रुप में रहिए। तो आपको लिंक मोस्टली वेंसडे मॉर्निंग को मिल जाएगा और थर्सडे को रिपीटेड टाइम मिल जाएगा आपको। तो थर्सडे इवनिंग 8 PM to 10 PM हम पूरा हीलिंग के बारे में चर्चा करेंगे, हीलिंग क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। और साधना करने की इच्छा क्यों नहीं होती है? देखिए, साधना करने की इच्छा क्यों नहीं होती अशोक जी, इसके बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं। हर किसी का जो लेवल ऑफ कॉन्सियसनेस होता है ना वो अलग अलग तरह का होता है। और जिस लेवल का कॉन्सियसनेस हमारा होता है उस लेवल की साधना अगर हम करते हैं तो वो करने का मन करता है। उसके अलावा दूसरा कुछ करने का कोशिश भी करते हैं तो वो नहीं हो पाता। नहीं क्यों हो पाता है? क्योंकि उस लेवल के साथ हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो रेजोनेट नहीं करता है। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि जो दिहाड़ी मजदूर है, सुबह से शाम तक काम करता है, 100 200 500 1000 रुपए कमा लेता है, घर जाता है, बीवी बच्चों को खाना खिलाता है और रात को थोड़ा सा पी के सो जाता है मस्त। अब उसको मैं बुलाऊंगा कि भाई मेरे वेबिनार में आ, थोड़ा हीलिंग सीख ले, थोड़ा मेडिटेशन कर ले। उसके लिए वो मेडिटेशन है ही नहीं। उसके लिए नहीं है मेडिटेशन। वो मेडिटेशन करने बैठेगा तो भी वो मेडिटेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी इतनी पेन करेगी कि वो ध्यान लगाएगा कैसे। सुबह से शाम तक जो काम करता है, जो मजदूर है, उसकी बॉडी रात को पेन करती है, और इतना पेन करती है कि वो पिए बगैर भी नहीं रह सकता। इसलिए मतलब जनरली जो वर्कर्स होते हैं वो रात को अल्कोहल थोड़ा सा लेते हैं और सो जाते हैं, सुबह एकदम फ्रेश फील करते हैं, उठ के वापस काम पे चले जाते हैं। तो उनके लिए ध्यान नहीं है, समझ रहे हो? तो उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे जो जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग होते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी अगेन जद्दोजहद होती है। जिंदगी की इतनी जद्दोजहद होती है कि माइंड में वही भरा होता है कि बच्चे की स्कूल की फीस भरनी है, पैसे कहाँ से आएंगे, ग्रोसरी लानी है, पैसे कहाँ से आएंगे, सैलरी आई और तीसरे दिन खत्म हो गई, अब पूरा महीना कैसे निकलेगा, और उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रहा, ये ऐसा नहीं, ये वैसा नहीं। इतने सारे चीजें माइंड में चल रही होती है
कि वो भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाता तो साधना नहीं कर पाता है। इसलिए ओशो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि ये साधना जो है, ध्यान जो है, ये गरीबों के लिए नहीं, ये अमीरों के लिए है। अमीरों के लिए इसलिए क्योंकि हालांकि अमीर लोग भी बहुत परेशान होते हैं, इसको गलत कॉन्टेक्स्ट में न ले आप। ऐसा नहीं कि गरीब ध्यान नहीं कर सकते या साधना नहीं कर सकते, लेकिन कहने का तात्पर्य इतना है कि जो अपने जीवन से जुड़ी हुई चीजों से उनके जद्दोजहद में है, वो उनसे पहले बाहर निकले, उनसे ओवरकम करे, तो दूसरी चीजों में उसका मन लगेगा। अगर वही चीजें फुलफिल नहीं हो रही है, भूखे भजन न होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी माला, कहते हैं शंकराचार्य जी, है ना। भूखे भजन, आदमी का पेट अगर भूखा है तो वो क्या भजन करेगा? उसको पहले रोटी चाहिए। रोटी खाने के बाद जब पेट भरा होता है ना, आजकल तो भजन संध्या वगैरह होती है तो वहां पर भी भंडारे लगते हैं, तो पहले लोग जाके खा पी के फिर भजन में बैठते हैं। नहीं तो भजन गाए, भजन कहाँ गाएंगे और कौन सुनेगा? तो पहले ये नीड्स फुलफिल होनी जरूरी होती है, बेसिक नीड्स, उसके बाद में साधनाएं होती है। और साधना में भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो जिस लेवल के आप है उसके अकॉर्डिंग आपके गुरु अगर आपको साधना देते हैं, तो वो साधना जब आप करते हैं तो आप कर पाते हैं। दूसरा, कई साधनाएं ऐसी होती है जो मिसलीड करती है, यानी कि बहुत सी चीजें, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं साधनाओं में कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, दारू नहीं पीना, सेक्स नहीं करना, ये वो नहीं करना। जब ये इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ करना होता है और आपका मन उस तरफ भाग रहा होता है, तब भी साधना ठीक से नहीं होती। और फाइनली, जैसा मैंने कहा, हर किसी की एनर्जी और हर किसी का जो माइंड का ओरिएंटेशन होता है वो भी अलग अलग होता है। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण ने अलग अलग रास्ते दिए, जैसे कर्म योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। तो ये चार अलग अलग योग दिए। अब कर्म योग का मतलब है जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसी को आप अपनी साधना बना सकते हैं। और जो कर्म योगी होता है उसके लिए ध्यान रास्ता नहीं है। तो जो कर्म योगी है उसको आप ध्यान करवाने बिठा दोगे तो गलत हो जाएगा। और जो बैठ के ध्यान कर सकता है उसको आप कामों में लगा दोगे तो भी गलत हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनको ना तो कर्म समझ में आता है ना ध्यान समझ में आता है, वो बस भक्ति करना चाहते हैं, जैसे मीराबाई, संत तुकाराम, ये सारे लोग, कबीर। कबीर तो खैर ज्ञान योगी थे। तो जितने भी ये भक्ति मार्ग के हैं, उनको सिर्फ भक्ति आती है, बस ईश्वर में एक हो जाना चाहते हैं। तो उनको किसी ज्ञान की नहीं पड़ी, उनको किसी कर्म की नहीं पड़ी, उनका मार्ग वो होता है। और कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान मार्ग के होते हैं। ज्ञान मार्ग यानी कि ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं। तो जो ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उसको आप कहोगे कि बेटा बैठ जा और ध्यान कर, बिलीव कर, वो बिलीव नहीं कर पाएगा। उसको हजार सवाल आएंगे कि मैं बिलीव कैसे करूं, मुझे मानने में नहीं आ रहा। मैं भक्ति कैसे करूं, मुझे पता ही नहीं कि उसमें ईश्वर है, उस मूर्ति में है। मैं कर्म कैसे करूं, मुझसे कर्म नहीं हो रहा। आई वॉन्ट नॉलेज, विजडम। तो उसको विजडम से ही साधना पड़ता है। तो इस तरह से अलग अलग मार्ग होते हैं। जो मार्ग आपके लिए बना है, जो आपको लगता है कि मेरे लिए ये मार्ग है, उस मार्ग को आप चूज करेंगे तो मेरे ख्याल से आप साधना कर पाएंगे। ठीक है। ओके सर, आई कंटिन्यू alchemy practice daily regularly but feel no results, why? गौतम, आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट करिए। ठीक है, आप मुझे कभी कॉल कीजिए, डेफिनेटली वी हैव टू डिस्कस कि आप किस तरह से कर रहे हो और क्या हो रहा है। क्योंकि अल्केमी अगर प्रैक्टिस आप रेगुलर कर रहे हैं तो रिजल्ट तो आना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्केमी प्रैक्टिस ठीक से कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं फिर भी कोई रिजल्ट नहीं हो। तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। टॉक इन डिटेल। थैंक यू फॉर आंसर। क्या प्लेस का प्रभाव होता है मेडिटेशन
नहीं हो पाता, ओवर थिंकिंग भी बहुत होता है। जी हिना, प्लेस का महत्व तो होता ही है, लेकिन इतना भी महत्व नहीं होता। ओवर थिंकिंग के अलग अलग कारण होते हैं। मेडिटेशन का भी अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार हम जिसे मेडिटेशन समझते हैं वो मेडिटेशन नहीं होता है। कि मेडिटेशन का मतलब हम समझ लेते हैं कि कंसंट्रेशन करना है, फोकस करना है। फोकस इज नॉट मेडिटेशन, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, कंसंट्रेशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द मेडिटेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब कंसंट्रेशन। हम कई बार ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, और ध्यान जब लगाने की कोशिश करते हैं तो ध्यान नहीं लगता है, ध्यान घटता है। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन जस्ट हैपेंस, यू कैन नॉट एक्चुअली मेडिटेट। हम प्रोसेस कर सकते हैं, और उस प्रोसेस के माध्यम से हम फोकस न करें, उस प्रोसेस करने की कोशिश में वो ध्यान घट जाता है। ठीक है। ग्रेट अशोक जी, थैंक यू सो मच। डज कर्मा हिंडर साधना लाइफ और परसिस्टेंस फॉर मैनिफेस्टिंग? डज कर्मा हिंडर साधना लाइफ और परसिस्टेंस फॉर मैनिफेस्टिंग? 100%, 100%, डाउट ही नहीं है उसमें तो कोई। क्योंकि जो भी आपने कर्मा किए हैं वो आपके साथ हैं, और वो कर्मा आपकी जो भी आप साधना कर रहे हैं, आपकी लाइफ जो भी है, या इनफैक्ट यूं कहिए कि आपकी जो भी लाइफ है वो बिकॉज ऑफ आपके कर्मास है ना? आपकी लाइफ जो भी है वो आपके कर्मों की वजह से है। और मैनिफेस्ट भी जो भी आप करना चाहते हैं, आई थिंक आपने अगर अल्केमी का इंट्रोडक्टरी सेमिनार मेरा अटेंड किया है या अल्केमी किया है तो आपको पता होगा कि हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे कर्मास उनको मैनिफेस्ट नहीं होने देते। तो अल्केमी साधना में हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं उन कर्मास को बर्न करने पे, और जब वो कर्मास बर्न होते हैं उसके बाद में मैनिफेस्टेशन आसान आसान हो जाता है। तो अल्केमी जो मेरी टेक्निक है, उसका पूरा प्रोसेस ही वही है कि पहले हम कर्मों को बर्न करते हैं, उसके बाद मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं। तो यस, कर्मास तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। सर, साधना करने का सही समय सुबह 3 AM से 4 AM है। बिल्कुल सही शोभा जी, सही समय तो वही है, लेकिन उस समय पे हर कोई कर नहीं पाता है। हाउ टू हील बैड ड्रीम्स? सही समय जो साधना का है वो ब्राह्मी मुहूर्त हम कहते हैं, वो टाइम दी बेस्ट होता है। लेकिन हर कोई उस समय पे उठना है, उठ नहीं पाते हैं, जल्दी सो नहीं पाते हैं। लोगों की लाइट लेट तक काम चल रहे होते हैं, कई बार नाइट शिफ्ट होते हैं तो सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो उनके लिए एटलीस्ट उस समय पे ना हो तो किसी भी समय पे आप करें, लेकिन दिन में एटलीस्ट एक बार कोई ना कोई प्रैक्टिस आप करें। जो भी प्रैक्टिस, जो भी साधना आप कर रहे हैं वो करें। बट ऑलवेज बेस्ट टाइम इज 3 AM टू 4-5 AM जो है वो टाइम। हाउ टू हील बैड ड्रीम्स? सुनीता, बैड ड्रीम्स के अलग अलग कारण। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी लास्ट क्वेश्चन। बाकी के सवाल नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं। ठीक है, हाउ टू हील बैड ड्रीम्स? बैड ड्रीम्स के अलग अलग कारण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बैड ड्रीम्स का जो कारण होता है, जो फिजिकल होता है, वो है अगर आपके पेट में गड़बड़ी है। आपको आश्चर्य लगेगा लेकिन यस, पेट की गड़बड़ी जैसे इंडाइजेशन है, एसिडिटी ज्यादा है, गैस्ट्रिक हो गया है, रात को हेवी फूड खा लिया है आपने और वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसकी वजह से भी बैड ड्रीम्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रात को जल्दी खाना खा लेना है, लाइट खाना खाना है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक, इंडाइजेशन की, कॉन्स्टिपेशन की अगर प्रॉब्लम है तो उस पर आपको ठीक करना है अगर उसकी वजह से आ रहे हैं। दूसरे बैड ड्रीम्स आने के कारण होते हैं आपके जीवन में चल रही परेशानी, दुविधाएं, तकलीफ, फियर्स, लाइफ थ्रेटनिंग थिंग्स। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कुछ हासिल करना है, जो चाहिए वो पूरा नहीं मिल पा रहा है, जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो रही है, जद्दोजहद में लगे हैं। और कई बार आसपास के लोग या जो मीडिया वगैरह है वो डरा देता है, बहुत से अलग अलग तरह के डर। जैसे सीरिया में भूकंप आ गया, लोग यहाँ पर
है ना? तुर्की में भूकंप आ गया, 20,000 लोग मर गए, अरे बाप रे, यहाँ आ गए। तो कई बार तो भूकंप कहीं और आ रहा है, यहाँ पर छत देखते हैं लोग, कहीं मेरी छत तो नहीं हिल रही है ना? तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो वो डर कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं। तो वो डर, यू नो, उन डर को हम ओवरकम करना होता है। तो प्राणायाम हम कर सकते हैं, थ्रू सम साधना हम कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करके हम इन चीजों को हम दूर कर सकते हैं। अपनी स्थिति को मजबूत मेंटली करके, मतलब हम ये सोच के कि आई एम कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एंड सेफ, जहां पर भी हूं मैं प्रोटेक्टेड एंड सेफ हूँ, माइंड में ये थॉट डाल के भी इन चीजों को हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये इस तरह की वजह होती है। तीसरा कारण होता है कई बार हमारे पास्ट लाइफ की, जैसे बैड ड्रीम्स आप बोल रहे हैं, सॉरी, तो पास्ट लाइफ की जो बैड मेमोरीज होती है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। उसकी वजह से अगर रिकरिंग ड्रीम्स है, एक एक तरह का सपना बार बार आ रहा है, तो उस तरह के सपने जनरली हम हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, हो सकते हैं। तो उसके लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, उससे हम ठीक कर सकते हैं। और चौथा कारण होता है, कुछ लोग इन चीजों को मानते नहीं मानते, लेकिन कहीं न कहीं कुछ नेगेटिविटी जहां पर आप है, वहां पर अगर कोई नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज है, तो उसकी वजह से भी बैड ड्रीम्स आते हैं। तो उसके लिए उन चीजों को हमें ओवरकम करना होता है, उन चीजों को हमें हील करना। तो हीलिंग के लिए जो भी आपने हीलिंग सीखा है वो हीलिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिटेशन आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, योग प्राणायाम आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। जब योग प्राणायाम और मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं, या कोई भी साधना, चाहे वो आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो, चाहे अल्केमी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे श्री विद्या की साधना कर रहे हो, चाहे कोई और भी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे रेकी हीलिंग कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हैं उसको अगर हीलिंग करना शुरू करेंगे, तो कोई ना कोई एक चीज आपके जीवन में काम कर जाएगी और उससे आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है? My daughter can feel or see the next upcoming thing most of the time in dreams. What does this indicate, sir? यस चंद्रकला, अगर आपकी डॉटर अपकमिंग थिंग्स को देख रही है तो उसको हम प्री मॉनिशंस बोलते हैं। एक शब्द होता है प्री मॉनिशंस, प्री मॉनिशंस यानी कि, हाँ हाँ, चांद ने बता भी दिया चंद्रकला, इट इज प्री मॉनिशंस करके। तो प्री मॉनिशंस का मतलब होता है भविष्य में होने वाली घटनाएं हमें पहले ही मालूम पड़ जाती है। तो कुछ लोगों का माइंड, इनफैक्ट आपकी बेटी को ही नहीं चंद्रकला, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मालूम पड़ जाती है, और बहुत से नहीं, हम सबको भी मालूम पड़ सकती है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन आवर माइंड सेंसिटिविटी, हमारा माइंड कितना सेंसिटिव है, उसके अकॉर्डिंगली हमें मालूम पड़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों का माइंड नेचुरली सेंसिटिव होता है, तो यस, उनको आगे होने वाली घटनाएं मालूम पड़ जाती है। तो इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो फिर उसको एड्रेस करना होगा, यानी कि जैसे कि मान लीजिए भविष्य में कुछ गलत होने वाला होता है, पहले ही मालूम पड़ जाता है, तो उसको राइट डायरेक्शन देके उसको यूटिलाइज किया जा सकता है प्रॉपरली, कि भाई ये गलत होने वाला है तो उसको क्या, कैसे बचा सकते हैं, है ना? तो उन चीजों को, इस पावर को जो है हम पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं। दे जस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। तो इनको थोड़ा गाइडेंस देखिए, आप कभी मुझे कांटेक्ट कीजिए, विल टॉक इन डिटेल। गाइडेंस देखिए, इस पावर को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्यों होता है अगर आप पूछ रहे हैं, तो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड जो है इट इज कनेक्टेड विद द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हमारा जो, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसे हमारा इनर माइंड कहते हैं, जिससे जिसे हम हमारा रियल सेल्फ कहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है। और जब हम पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वहां पर पास्ट, प्रेजेंट, एवरीथिंग कम्स इन नाउ एंड हियर। और जब एवरीथिंग नाउ एंड हियर आ जाता है, तो हम पास्ट को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और फ्यूचर को भी यहीं पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और क्योंकि कई बार फ्यूचर को यहीं पर एक्सपीरियंस कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि फ्यूचर में ये होने वाला। इसको थोड़ा और समझाने के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ कि यूं मान लीजिए कि ये एक माइंड एक व्हीकल है, जो कई बार फ्यूचर में जाके उसको एक्सपीरियंस करके वापस आ जाता है। और जब फ्यूचर में होने वाला होता है तो पहले ही पता चल जाए। अब ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा होता नहीं कि माइंड फ्यूचर में गया, क्योंकि माइंड कहीं जाता नहीं, माइंड सब जगह होता है, एवरीवेयर, एवरी टाइम इट इज देयर।
लेकिन समझने के लिए कि जैसे माइंड, हम पास्ट में जाते हैं ना, पास्ट की घटनाओं को याद करते कि बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था, 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2 दिन पहले मैं वहां गया था। ये सब क्या है, हम माइंड को पीछे ले जाते हैं, पीछे की घटनाओं को याद कर रहे हैं तो माइंड को पीछे ले जाते हैं। वैसे ही माइंड कैन गो इन फ्यूचर ऑल्सो, और माइंड जब फ्यूचर में जाता है तो फ्यूचर को देख लेता है, और जब फ्यूचर को देख लेता है तो आपका माइंड उसको सेंस करके बोल देता है। ठीक? चलिए, आज के लिए इतना काफी है। बहुत सवाल आ रहे हैं मेरे ख्याल से। मीटू जब कहते हैं तो मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मीटू का बहुत बड़ा इश्यू होता है लॉन्ग बैक। मजाक नहीं बोल रहा हूँ। Someone says bad dreams is also come due to evils. Is true or false? Please tell. Kantraj, yes, it is true. That's what last जो मैंने कहा ना, it is because of some negative energies around us. उसकी वजह से भी bad dreams आते हैं. It is true. Not in all the cases. मैं वही बोला, उसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये एक ही कारण नहीं, ये एक भी कारण हो सकता है। क्योंकि जब हम ऐसा बोलते हैं ना, इविल स्पिरिट है, प्रेत आत्मा है, भूत प्रेत है, तो लोग डर जाते हैं। इसलिए मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करता। डरिए मत, वो डरने वाली कोई चीज नहीं है, उसे ठीक किया जा सकता है। I got premonition dreams too. Yes, sir. I always see old temples, ceiling or Nagarakalu in my dreams. Is there any significance? Shivling. Okay. Vasundhara, temples, Shivling, Nagarkallu, this all you see in dreams. सिग्निफिकेंस कुछ भी हो सकता है इसका। पहला तो, आप अगर बचपन से आपके माता पिता आपको मंदिर, टेम्पल्स, यहाँ वहां लेके जाते रहे हैं और आपका उसके साथ अटैचमेंट ज्यादा है, तो भी आप सपने में वो देखते हैं। दूसरा, अगर आप पास्ट लाइफ में कहीं पृष्ठ रही है, कहीं इस तरह के मंदिर में पुजारी या पूजा पाठ करते रहे हैं, तो भी आप इन चीजों को देख सकते हैं। एक वर्ड है हिप्नोसिस में, हम उसको यूज करते हैं, डेजावू बोलते हैं, डेजावू। डेजावू मतलब जब आप किसी जगह पे पहली बार जाते हैं और आपको लगता है कि यार मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ, आई कम हियर, जैसे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पर रह चुका हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो वो फील आता है आपको कि एज इफ यू हैव कम हियर दो यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये ऐसा इसलिए होता है, जब पहली बार लोगों को देखते, किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हैं, आपको लगता है कि यार इससे तो मैं मिल चुका हूँ। ऑल दीज काइंड्स ऑफ फीलिंग्स आर डेजावू फीलिंग्स बोलते हैं। तो ये डेजावू इसलिए आता है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं हमारे पास्ट से जुड़ा हुआ है, और हमारे पास्ट में कहीं ना कहीं उस तरह का व्यक्ति, उस तरह की जगह के साथ हम जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे ओल्ड टेम्पल्स जो है बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जो पुराने तरह के टेम्पल, जो पत्थर से बने हुए टेम्पल है, जहां पर नीचे भी पत्थर है, जैसे यहाँ पर कर्नाटक में हम्पी है। तो हम्पी मैं अभी रिसेंटली पहली बार गया, लेकिन कई सालों से मेरे हम्पी जाने की इच्छा थी, कई सालों से मैं जा ही नहीं पा रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि हम्पी का मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैं गया, महीने 2 महीने पहले हम्पी। और जब मैं वहां पर गया, उन पत्थरों को मैं देख रहा था, तो कहीं ना कहीं वो मुझे अपनापन फील हो रहा था। अब क्यों फील हो रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है मैं अपनी पास्ट लाइफ से वहां पर कनेक्टेड रहा, पास्ट लाइफ में वहां से कनेक्टेड रहा हो सकता है। इसलिए वो सारी फीलिंग हमें आती है। ओके। Is it called the Sukshma Sharira Yana? It can be called. You can call it by any name. सूक्ष्म शरीर याना हमारे गुरु जी का एक मेडिटेशन है एक्चुअली। सो द नेम गिवन टू इट इज सूक्ष्म शरीर याना, बट इट इज जस्ट अ नेम, इट इज नॉट सूक्ष्म शरीर याना। Actual questions paper I had not studied for that exam properly and I was tense, but because of that dream I managed to pass. Wow, great Harsha.
मेरा कांटेक्ट नंबर चाहिए आपको? ओके, 9886922501। और ये मैंने एवरी बंद कर दिया, 9886922501। ये लीजिए जी, मेरा कांटेक्ट नंबर आपको चैट बॉक्स में मिल गया है। ऑलराइट, अभी एक छोटा सा ध्यान कर ले, 10 बज गए। एक 10 to 15 मिनट्स का मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। आज के लिए मेडिटेशन करने से पहले सूक्ष्म क्रिया करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, इतना जरूरी कुछ नहीं है, क्योंकि हम एक सिंपल लाइट मेडिटेशन करने वाले आज। समय बहुत हो गया है, जैसे मैंने कहा 9 to 10, 10 तो बज ही गए हैं। तो 10 मिनट का सिंपल मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, हर मंडे को हम ये सेशन रखेंगे। तो आज का हिंदी में हुआ, नेक्स्ट मंडे इट विल बी इन कन्नड़ा, एंड उसके नेक्स्ट मंथ अगेन इन हिंदी। तो लगभग 2-3 महीने तक हम हर मंडे को मिलने वाले हैं। तो हर मंडे आप जरूर जुड़े, और जैसे ही आपको लिंक मिलता है, जिसको भी आप जोड़ना चाहते हैं उनको जोड़े हमारे साथ। ठीक है, ऑलराइट। तो एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, आराम से बैठते हैं अभी। जस्ट 10 मिनट्स मेडिटेशन विल डू, एंड देन विल डिस्कस। आराम से बैठिए। कमर और गर्दन सीधा कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा को अडॉप्ट कर लीजिए। इसको हम चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा जो बोलते हैं। हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी, और अपनी जांघों पर रख लीजिए ऐसे हथेलियों को। अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को एक बार देख लीजिए। शरीर में कहीं पर भी अगर किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस है, तो उसको ठीक कर लीजिए। मेक योर बॉडी वेरी वेरी कंफर्टेबल। धीरे से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए, और कुछ गहरी और लंबी सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस को अंदर लीजिए, और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए। हर अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर और मन को गहरी विश्रांति में ले जाते हुए महसूस कीजिए। Every time when you're breathing in and breathing out, just feel that you're diving into deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper relaxed in it. अपने चेहरे पे मंद मुस्कान रखिए। Have a smile on your face. और जो स्माइल, जो हंसी, जो खुशी आपके चेहरे पे है, उसे धीरे धीरे अपनी आंखों में फील करें। फील करें, महसूस करें कि आपकी आंखें स्माइल कर रही है। योर आईज आर वेरी हैप्पी, दे आर स्माइलिंग। जस्ट फील इट। अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करें। इन्वॉल्व योरसेल्फ कंप्लीटली। और जैसे स्माइल एक ऑयल की तरह स्प्रेड होती हुई फील करें अपनी बॉडी में, एक फ्रेग्रेंस की तरह फील होती हुई, स्प्रेड होती हुई फील करें। जैसे एक खुशबू आपकी आंखों से, आपकी नाक, होठ, आपके गाल, आपके कान, आपकी ललाट, फोरहेड, टेम्पल रीजन्स, स्कैल्प, ब्रेन। Just feel this smile is getting filled all over your facial muscles. आपके चेहरे के एक एक अणु में ये मुस्कुराहट जो है, ये खुशी जो है, वो भरती जा रही है। धीरे धीरे फील करें
कि ये खुशी, ये हैप्पीनेस जैसे ईश्वर के सिर पे मस्तकाभिषेक हम करते हैं, दूध डालते हैं, तो धीरे धीरे पूरे शरीर में भरता जाता है, पूरा शरीर उसे नहाता है। वैसे ही आप फील करें कि ये जो मुस्कुराहट है, ये जो खुशी है, ये जो हैप्पीनेस है, धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में भरती जा रही है। आपकी गर्दन, आपके शोल्डर्स, आपकी भुजाएं, अपर आर्म्स, एल्बो जॉइंट्स, लोअर आर्म्स, रिस्ट जॉइंट, हथेलियां, हाथों की उंगलियां पूरी तरह से इस खुशी से भरती जा रही। फील करें ये खुशी, ये हैप्पीनेस आपके दोनों हाथों में भरा हुआ है। धीरे धीरे अपनी ध्यान को अपने चेस्ट पर लेकर आए। आपका चेस्ट, छाती के अंदर का हिस्सा, हार्ट, लंग्स पूरी तरह से खुशी से भरते हुए, हैप्पीनेस से भरते हुए, और ये हैप्पीनेस आपकी पेट में, एब्डोमेन एंड ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स इन द एब्डोमेन, लिवर, pancreas, spleen, small and big intestine, that is intestine and colon, आपके किडनीज पूरी तरह से स्माइल करते हुए, खुशी से भरते हुए, हैप्पीनेस से भरते हुए फील करते, और अपने ध्यान को अपनी बैक में ले जाए। फील दिस हैप्पीनेस स्प्रेडिंग टू योर बैक, कंप्लीट बैक, अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक। आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से इस खुशी से भरती हुई महसूस करें। Feel this wonderful happiness in your waist region, hips, genitals, आपकी नितंब, आपकी जन्ना, जांघें पूरी तरह से इस खुशी से भरती हुई फील करें, महसूस करें। इस खुशी को फील करें अपने घुटनों में, जैसे आपके घुटने हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। इस स्माइल को नीचे बहता हुआ फील करते हुए आपकी कॉफ मसल्स, एंकल जॉइंट्स, हील्स, फीट एंड टोस में महसूस करें। इस तरह से आपका पूरा शरीर, सिर से लेकर पांव की उंगलियों तक स्माइल करता हुआ, हंसता हुआ, खुशी से भरा हुआ महसूस करें। जैसे ईश्वर के मूर्ति पे आप मस्तकाभिषेक करते हैं, सिर से लेके दूध डालते हैं और पूरा ईश्वर का शरीर भर जाता है, वैसे ही फील करें कि आपका शरीर इस वक्त खुशी और हैप्पीनेस से, स्माइल से भरा हुआ है। आपके शरीर के एक एक अणु में ये खुशी भरी हुई है। The whole body is filled with this beautiful smile, happiness. और जब आपका शरीर पूरी तरह से खुशी से, आनंद से भरा हुआ है, तो आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, ऐसा महसूस करें। हैप्पी बॉडी में डिसीज रह नहीं सकती, बीमारियां खुशी से भरी हुई शरीर में नहीं रह सकती। जब आपके शरीर में खुशी भरी हुई है, हैप्पीनेस भरा हुआ है, तो कोई भी बीमारी, कोई भी डर, कोई भी नेगेटिविटी आपके शरीर में रह नहीं सकती। जस्ट फील योर होल बॉडी टू बी हैप्पी, स्माइलिंग। पूरा शरीर जैसे खुशी से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, हैप्पीनेस से भरा हुआ है, जॉय से भरा हुआ, ईश्वरीय ऊर्जा से भरा हुआ है। आप अमृतस्य पुत्र है, उस अमृतत्व के पुत्र है आप। फील योरसेल्फ टू बी द चाइल्ड ऑफ दैट डिविनिटी। यस,
As you're feeling this happiness in your whole body, I want you to feel the love for the self. अपने आप के लिए प्रेम को फील करें. Just tell to yourself, I love myself. I love myself. I love myself. मैं स्वयं से प्रेम करता हूं या करती हूं. Just tell to yourself, I love myself. I am the wonderful person on this beautiful planet Earth. मैं इस सुंदर धरा पर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत व्यक्ति. फील करें. यू आर कंप्लीट इन योरसेल्फ. अपने आप को पूर्ण फील करें. Feel yourself to be complete. Feel yourself to be happy. Feel yourself to be healthy. मैं स्वस्थ हूँ. मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ. मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ या करती हूँ. मैं पूरी तरह से परिपूर्ण हूँ. I am filled with happiness, smile, joy, love, peace, confidence, courage, activeness, energy, success, and all that you aspire for. Just feel that you're filled with that. खुशियां, happiness, health, positivity, confidence, courage, success, abundance, and everything you aspire for. सब आपके अंदर है. ऐसा फील करें, महसूस करें. थोड़ी देर इस आनंद में रहें. Just be in this beautiful blissful state for some time. Enjoy being in this blissful state for some time. Just enjoy being in this blissful state for some time. Just enjoy being in this blissful state. इस आनंद को, इस खुशी को अपने अणु अणु में महसूस करें. पूरे शरीर में महसूस करें. धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए. Just bring your awareness on your breathing and feel this happiness in your breathing. अपनी सांसों में इस खुशी को महसूस करें. हर बार जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं तो आपकी अंदर आती हुई सांस के साथ हैप्पीनेस अंदर आ रही. जस्ट फील इट. हर बार जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, now the breath is happening very naturally, very normally. आपको उसको मैनिपुलेट नहीं करना है, सिर्फ सांसों को देखना है और फील करना है. जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी रही होगी सब बाहर जा रही है. सांस को अंदर लेते हैं तो हैप्पीनेस को अंदर ले रहे हैं. जस्ट योर ब्रीदिंग इन हैप्पीनेस and breathing out all the negativity. Slowly, धीरे से अपने ध्यान को अपने थर्ड आई चक्र पे ले आए. Just bring your awareness on your third eye at the center of your forehead. दोनों आंखों के बीच में, ललाट के बीच में अपने ध्यान को लेकर आए. एक हल्का सा फोकस आपके थर्ड आई पे रखते हुए एक बार फिर फील करें कि आई एम कंप्लीटली हेल्दी. आई एम filled with happiness. I'm filled with joy. I'm filled with love. I'm filled with confidence. I'm filled with courage.
filled with success, filled with abundance. I am happy. I am successful. I am powerful. I am great. Just feel all these positive affirmations और कुछ पल पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ रहें। और जब आप इस ध्यान से बाहर आएंगे तो पूरी तरह से रिफ्रेश्ड, एनर्जाइज्ड एंड अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म्ड, हेल्दी फील करेंगे। ध्यान से बाहर आने से पहले अपने इष्ट देव को याद करें, अपने इष्ट देव को धन्यवाद दें। अपने गुरु भगवंतों को धन्यवाद दें। अपने माता पिता को धन्यवाद दें। आज की इस पूरे प्रोसेस में सहायता करने वाले सारे दृश्य दृश्य शक्तियां, सारे एंजल्स, मास्टर्स, गाइड्स जो भी है, उन सबको धन्यवाद दें। थैंक ऑल द सीन एंड अनसीन एनर्जीज ऑफ दिस यूनिवर्स हु हैव हेल्प्ड अस टुडे थ्रू आउट दिस प्रोसेस। Finally, thank yourself, your body and mind, which was very cooperative throughout the process. अपने आप को धन्यवाद दीजिए। ना धीरे धीरे अपने बॉडी के कॉन्सियसनेस में आ जाइए। फील योर बॉडी। धीरे धीरे अपने हाथ और पांव की उंगलियों को हिलाइए। एक गहरी सांस लेके पूरी सांस को बाहर छोड़िए। जब आपको कंफर्टेबल लगे धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़िए। अपनी हथेलियों को अच्छी तरह से रब कीजिए। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। धीरे धीरे आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए अपनी गर्दन को, अपनी भुजाओं को स्पर्श करें। अपने पूरे शरीर को प्रेम के साथ स्पर्श करें। टच होल बॉडी विद लव। नाउ धीरे से अपनी हथेलियों में देखते हुए अपनी आंखों को खोल दें। फीलिंग फ्रेश, हैप्पी, हेल्थी, एक्टिव, एनर्जेटिक। So much. Have a great night and a great week ahead. जो लोग हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए दिस कमिंग थर्सडे इवनिंग, दैट इज नाइट, 8 PM to 10 PM, 8 बजे से 10 बजे तक हीलिंग के बारे में क्लास रहेगी। जो भी जुड़ना चाहते हैं, जिस भी ग्रुप में आप हैं उसी में रहें, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और हर मंडे, जैसा मैंने कहा, ये सेशन हम करेंगे मंडे मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, जहां पर एक हफ्ता हिंदी, एक हफ्ता कन्नड़ में होगा। तो नेक्स्ट वीक इट विल बी इन कन्नड़ा। जो भी कन्नड़ के जानने वाले हैं वो लोग जुड़े और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ दीज फ्री सेशंस। ठीक है, हैव अ नाइस स्लीप, great night, great a week ahead, and have a great life. Thank you so much. Shubhratri to everybody. Thank you. Thank you so much.